हालेलुया। एक जोरदार ताली यीशु के लिए। किसी ने एक सवाल किया एक भाई से कि जब तुम परेशान हो जाते हो तब तुम क्या करते हो? जब तुम तनावग्रस्त हो जाते हो, जब तुम परेशान हो जाते हो तब तुम करते क्या हो? उसने कहा मैं चर्च जाता हूं। क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? एक भाई ने सवाल किया जब तुम बहुत परेशान हो जाते हो तब तुम करते क्या हो? उसने कहा जब मैं बहुत परेशान हो जाता हूं मैं चर्च जाता हूं। वेरी गुड। फिर चर्च जाके तुम्हारी परेशानी दूर हो जाती है? बोले नहीं। बोले फिर तुम चर्च क्यों जाते हो? बोले चर्च जाने के बाद, चर्च के बाद जितने लोगों की जूते चप्पल रखी रहती है मैं सबको मिक्स कर देता हूं। क्या करता हूं? सबको मिक्स कर देता हूं। बोला फिर इससे तुम्हारी परेशानी कैसे दूर होती है? फिर मैं सबको चर्च छूटने के बाद में मैं सबको परेशान देखता हूं। एक ने एक पहन लिया, एक ढूंढ रहा है, वो एक ढूंढ रहा, वो एक ढूंढ रहा है। इन सबको परेशान देखते हुए मैं खुश हो जाता हूं। क्या होता है? इन सबको परेशान देखकर मैं खुश हो जाता हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पृथ्वी पर संसार में नाना प्रकार के लोग हैं जो समस्या में है, तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, बीमार है, कर्ज में है, श्राप में है, बंधन में है, बहुत सारे प्रॉब्लम में फंसे हुए। उनको खुशी मिलती नहीं है, लेकिन दूसरे के दुख को देखकर खुश हो जाते। काय झालं तुला? बोला क्या हो गया तेरे को? मेरे को ऐसा, मेरे को भी सेम बीमारी है। बोला तू ठीक हुआ क्या? बोला नहीं। अरे वाह, दोनों दोस्ती कर लेते। आज पवित्र ग्रंथ बाइबल से दूसरा इतिहास की किताब 12 अध्याय और 1 से आप लोग आगे की तरफ पढ़े, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा। हाँ, दूसरा इतिहास 12 अध्याय 1 से पढ़े। परंतु जब रहोबियाम का राज्य दृढ़ हो गया, जब रहोबियाम राजा का राज्य क्या हो गया? और दृढ़ हो गया, और वह आप स्थिर हो गया, और आप भी वो क्या हो गया? स्थिर हो गया। राज्य दृढ़ हो गया, आप स्थिर हो गया, बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, तब उसने और उसके साथ सारे इस्राएल ने, तब उसने और उसके साथ सारे इस्राएल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। क्या कर दिया? और धीरे बोलो। राज्य स्थिर हो गया, राज दृढ़ हो गया, ये स्थिर हो गया। तब इन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया। क्या किया? परमेश्वर की व्यवस्था को, ये बढ़िया काम है, बहुत बुरा काम कर दिया इन्होंने। परमेश्वर बहुत बढ़िया इनके लिए कुछ कर रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की व्यवस्था को, जो इनको व्यवस्थित करती है, उसको त्याग दिया, उनको छोड़ दिया। हाँ, आगे। उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, हाँ, इस कारण राजा रहोबियाम के 5 वर्ष के मिस्र के राजा शिशक ने 1200 रथ और 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की। ऐसे लिखा है कि जब इन्होंने ऐसा किया तब मिस्र के राजा ने इनके ऊपर चढ़ाई कर दी, इस देश पर चढ़ाई कर दी। हाँ, और जो लोग उसके संग मिस्र में आए, हाँ, अर्थात लूबी, सुकी, कुशी, ये अनगिनत थे। हाँ, उसने यहूदा के गढ़ वाले नगरों को ले लिया। उसने जितने भी गढ़ वाले नगर थे, गढ़ वाला नगर बहुत कीमती नगर होता है। हर देश अपना सब कुछ ऐसी जगह रखता है जहां गढ़ ही गढ़ हो, पहाड़ ही पहाड़ हो, क्योंकि वहां वो सुरक्षित रहते हैं। लेकिन उन्होंने आकर इनके सारे गढ़ वाले नगरों को ले लिया। हाँ, और यरूशलेम तक आया, और यरूशलेम तक इनका जो मुख्य, जैसे हमारे भारत का राजधानी क्या है? दिल्ली तक आ गए। कोई अगर दिल्ली तक शत्रु आ गए तो फिर बचा क्या हमारे पास? ऐसे लिखा है बस वो यरूशलेम तक आ गया। हाँ, तब शमाया नबी रहोबियाम और यहूदा के हाकिमों के पास, जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे। अब सब लोग डर गए और कहां इकट्ठे हो गए? यरूशलेम में इकट्ठे हो गए। हाँ, आकर कहने लगा, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है,
तुमने मुझे छोड़ दिया है, तुमने क्या कर दिया? यहोवा परमेश्वर कहता है तुमने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैं तुमको छोड़कर इसलिए मैं तुमको छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया है। उस मिस्र के राजा शीशक के हाथ में मैंने तुमको छोड़ दिया है। तब इज़राइल के हाकिम और राजा हाँ, 3 हो गए, तब इसराइल के हाकिम और राजा 3 हो गए और कहा यहोवा धर्मी है। यहोवा धर्मी है। आगे, जब यहोवा ने देखा जब परमेश्वर ने देखा कि वे दीन हुए हैं, वे दीन हो गए हैं, तब यहोवा का यह वचन तब परमेश्वर का ये वचन शमया के पास पहुंचा, एक नबी के पास पहुंचा। वे दीन हो गए हैं, हाँ, ये लोग दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट न करूंगा, मैं उनको नष्ट नहीं करूंगा, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा, और मेरी जलजलाहट और मेरी जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर न भड़केगी, यरूशलेम पर न भड़केगी, तो भी वे अधीन रहेंगे, ताकि वे मेरी और मेरी देश के राज्यों की सेवा में अंतर को जान ले, ताकि वो मेरी और देश के राज्यों की सेवा को अंतर को जान। हाँ, आगे। तब ओके, बस। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं, जो मुख्य विषय है उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और वो मुख्य विषय हमें जो है पद 7 में मिलेगा। हाँ, पढ़े। जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हो गए हैं, तब यहोवा का यह वचन, जब परमेश्वर ने देखा कि इस्राएली लोग दीन हो गए, बादशाह दीन हो गया, हाकिम लोग दीन हो गए, नम्र हो गए, झुक गए, रोने लगे, विलाप करने लगे, जब परमेश्वर ने देखा, तब यहोवा का यह वचन, तो परमेश्वर का वचन शमया के पास पहुंचा। एक नबी है जिसका नाम शमया है, उसके पास आया। वे दीन हो गए हैं, वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट न करूंगा, मैं अब उनको नष्ट नहीं करूंगा, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा, मैं उनका कुछ, अब यहां रुक जाओ, मैं उनका, सब लोग जोर से बोलो, मैं उनका कितना बचाव करूंगा? कुछ बचाव करूं, थोड़ा सा बचाव करूं, हल्का सा बचाव करूं। कमाल की बात है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, ये लोग दीन हो गए, ये लोग विलाप कर रहे हैं, ये लोग रो रहे हैं, ये पश्चाताप कर रहे हैं। परमेश्वर धर्मी है, ये भी मान लिया, ये परमेश्वर पर ही, उसके सारे उसके भरोसे पर ही है। सब नगरों को छोड़कर ये यरूशलेम आ गए। यरूशलेम का मतलब क्या? हाँ? परमेश्वर का, यरूशलेम का मतलब है खुदा के घर आ गए, दीन हो गए। फिर परमेश्वर इनको एक बात कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? कुछ करूंगा। बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ क्यों नहीं कर रहा? परमेश्वर क्या कर रहा है? जोर से बोलो, कुछ कर रहा है। छोटा सा कुछ काम कर रहा, बड़ा नहीं कर रहा। परमेश्वर ने कहा मैं इस्राएल के अंदर थोड़ा सा काम करूंगा, छोटा सा काम करूंगा। अगर आपके ऊपर 10 लाख का कर्जा है, कोई कहे मैं आपको 5,000 दूंगा, कुछ फायदा है? 5,000 से क्या होगा? कर्जा तो 10 लाख का है। यह बीमारी तो बहुत बड़ी है, लेकिन छोटा सा एक हल्का सा दर्द बस अब नहीं हो रहा है। बीमारी वैसी की वैसी बनी है। कई समस्याओं के बारे में परमेश्वर कहता है मैं थोड़ी सी समस्या हटाऊंगा। परमेश्वर ने साफ कह दिया, परमेश्वर ने इनको साफ की कहा कि मैं कुछ हटाऊंगा। अब ये कुछ परमेश्वर थोड़ा सा काम क्यों कर रहा है? जानते हो, यीशु ने कहा बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया, 4 जगह बीज गिरे और 4 जगह के अनुसार वहां पर काम हुआ। पहला बीज कहां गिरा? रास्ते पर गिरा, मार्ग के किनारे गिरा। कहां गिरा? रास्ते पर, मार्ग के किनारे गिरा। जैसे ही गिरा, चिड़ियों ने आकर उसे
खा लिया, उस कोई फायदा नहीं हुआ। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना में आते हैं, वचन सही जगह आना चाहिए, वह आया ही नहीं। कुछ लोगों के जीवन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे आए थे वैसे ही चले जाते। क्या सुना, क्या बोला, कौन सा गीत गाया, मैंने कुछ किया कि नहीं, आज पास्टर ने क्या पढ़वाया, उसकी रिकॉर्डिंग भी हुई, यूट्यूब पर भी डाल दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पहला बीज कहां गिर गया? मार्ग पर, रास्ते पर गिर गया। चिड़िया आई और तुरंत उसको उठा के ले गई। ऐसे लिखा है, दूसरा बीज पथरीली भूमि पर, जहां पत्थर है, पथरीली जमीन है, उसके ऊपर गिर गया। वो जल्दी उगा तो सही, लेकिन जड़ न पकड़ने के कारण आज हमारी गलती क्या है मालूम है? जड़ नहीं पकड़ते। कोई भी काम करो एकदम डीप में जाओ। अगर आप आराधना में बैठे तो खुलकर आराधना करो, अगर आप प्रार्थना करें तो खुलकर प्रार्थना करो, अगर आप वचन सुने तो पूरी गंभीरता से सुनना चाहिए। जड़ पकड़ना चाहिए, डीप जाना चाहिए, अंदर गहराई में जाना चाहिए। कैसे मसीह हो? ऐसे ही मसीह। कैसे मसीह? ऐसे ही मसीह। ऐसे मसीह? कैसे मसीह? ये ऐसे ही मसीह है। ये कई लोग बोलते कैलेंडर छाप है ये लोग। कौन से छाप? जैसे कैलेंडर टंगा रहता है ना, वैसे टंगे हुए हैं, कोई जीवन में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं। तीसरा बीज कहां गिरा? हाँ, आप लोग डिस्टर्ब नहीं हो, आराम से सुने। कुछ भी होता है तो आप लोग ध्यान दो, मैं भी सुन रहा हूं आवाज, आप भी सुने। हाँ, तीसरा बीज कहां गिरा? बोलो, कहां गिरा? झाड़ियों में गिरा। और ऐसे लिखा है, फिर वो झाड़ी में गिरा हुआ बीज बढ़ने लगा, लेकिन झाड़ियों ने उसको। ये झाड़ी कौन है? धन, दौलत, रुपया, पैसा, लोभ, लालच और पारिवारिक लोग। ये हमको क्या करते हैं? दबा देते हैं। हमें दबाने के लिए बहुत लोग हैं। लालच दबा देता है, आसपास के लोग दबा देते हैं, घर के लोग दबा देते हैं। समस्याएं, प्रॉब्लम आई, हम दब गए। बीज बढ़ने की कोशिश कर रहे लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। बीज बढ़ने की कोशिश कर रहे लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। बेटा तू पास हो गया? पास हो गया तू? अरे पापा क्या बात कर रहे हो? पास हो गए ना? फेल नहीं होना, देख फेल तो नहीं हुआ। अरे पापा मैं गया था रिजल्ट लेने, मास्टर ने बोला 2-3 साल और पढ़। हाँ फिर ठीक है, लेकिन फेल तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं फेल नहीं हुआ पापा। मास्टर ने कहा 2-3 साल और पढ़, मन लगा के पढ़। मास्टर ने बोल दिया हाँ बेटा फिर कोई बात नहीं, बेटा फेल नहीं होना। नहीं नहीं फेल नहीं, 2-3 साल यही क्लास में पढ़ दो, लेकिन फेल मत होना। बच्चे ने भी कुछ बोल दिया, बाप ने भी कुछ सुन लिया, सही चलने दो गाड़ी को। चौथा बीज कहां गिरा? अच्छी, जोर से बोलो, कहां गिरा? कौन सी भूमि पर? क्या गिरा? बीज। अब प्रतिफल आया। अच्छी भूमि पर अच्छा बीज गिरा, प्रतिफल क्या आया? 30, 60। अब मुझे बताओ 30 और 60 क्यों है? जब भूमि अच्छी, बीज अच्छा है तो 100 गुना आना चाहिए। समझ में आ रही बात? जब भूमि अच्छी है, अगर पास्टर अच्छा है, कलीसिया अच्छी है, आराधना अच्छी है, प्रार्थना अच्छी है, वचन अच्छा है, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु बोध के समय खूब गंभीरता से बताया जाता, फिर 30 और 60 क्यों? पूरा 100% क्यों नहीं? आपको श्योर होना चाहिए, आपको गारंटी होनी चाहिए कि मैं 100% स्वर्ग में जाऊंगा। अगर आज प्रभु आ जाए मैं 100% स्वर्ग में जाऊंगा। 30-60 वाले क्या स्वर्ग में जाएंगे? ये खाना पूर्ति वाले लोग हैं। फसल दिखी, हरियाली दिखी, हरा हरा पेड़ है। जब यीशु आया फल ढूंढने तो क्या नहीं मिला? फल नहीं है, हरियाली बहुत है, हरे हरे से दिखते हैं, लेकिन वो पेड़ किस काम का जो हरा भरा तो है लेकिन उस पर फल ही नहीं है। बाइबल उठा के बराबर चर्च आते हैं,
बराबर वचन सुनते, लेकिन फल कहां? फल का मतलब है आपके जीवन में परिवर्तन, बदलाव आना चाहिए। लोग आपको देखकर बोले अरे परिवर्तन है, बदलाव है, चर्च जा रहा बच्चा, बेटी चर्च जा रही, बच्चा चर्च जा रहा है, बहुत भारी परिवर्तन, बदलाव बहुत अच्छा है। बोला पास्टर को भी फोन करके बोलते, पास्टर साहब आपके चर्च में हमारी बहुत आत्मिक उन्नति हो रही है, हमारे परिवार में बदलाव हुआ है, हमारे अंदर गुस्सा था, क्रोध थी, आपस में जलन नफरत थी, हम मारपीट करते थे, हमारे घर में बहुत कुछ गंदा होता था, लेकिन सब बंद हो गया। प्रभु पास्टर साहब आपको प्रभु बहुत आशीर्वाद। पास्टर को भी बहुत अच्छा लगा। बाइबल कहती है जब उन्होंने दीन हो गए, नम्र हो गए, पश्चाताप कर लिया, तब भी परमेश्वर ने कहा मैं इनके लिए कुछ करूंगा। परमेश्वर सब कुछ क्यों नहीं कर रहा? क्यों हमारे हालात, स्थिति, परिस्थितियां परमेश्वर पूरी रीति से क्यों नहीं बदल रहा? ऐसा हंस रहे हैं अरे ये कैसा हंस रहे भाई अरे हंस रहे हो कि रो रहे हो? बोला कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोला या तो हंसो या तो हमारे हालात ऐसे हो गए कि हम ना तो हंसते हुए दिखाई देते, ना तो रोते हुए दिखाई देते। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर ने एक नबी को भेजा, बोलो जा उनको बोल तुम लोग दीन हुए हो, तुम नम्र हुए हो, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ काम कर, हाँ 7 पद को, मैं तुम्हारे लिए कुछ बचाव करूंगा और मेरी जलजलाहट हाँ शिशाक के द्वारा हाँ यरूशलेम पर न भड़केगी। अब मैं उतना क्रोध तो नहीं करूंगा, परमेश्वर कह रहा है, उतनी जलजलाहट तो नहीं है, हाँ तो भी वे उसके अधीन रहेंगे। ये कैसा छुटकारा? तो भी इस्राएली और तुम देखो, तो भी दीन हुए, नम्र हुए, तो भी तुम उनके उसके अधीन रहो। परमेश्वर ने इनको लूटने दिया, परमेश्वर ने इनको बर्बाद होने दिया, परमेश्वर ने कहा इनके अधीन हो जाओ। किसी को मरने नहीं दिया, लेकिन जीने भी नहीं दिया। परमेश्वर ने किसी को मरने नहीं दिया, लेकिन जीने भी नहीं दिया। परमेश्वर ने उन्हें मुंह मांगा भोजन तो दिया, लेकिन उनके प्राण को जबरदस्ती का जीवन, जब जबरदस्ती करता है आदमी, दान दौलत रुपया जबरदस्ती खींचता है, तो परमेश्वर कहता ले डायबिटीज ले, कभी मीठा नहीं खा पाएगा, ले बीपी का प्रोग्राम, कभी नमक नहीं खाएगा, फीका फीका खाता है, नमक डालो नहीं, बीपी तेल का नहीं खा पाएगा, कभी तू तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। एक भाई जब भी मुझे बोलता है चलो उधर खाना खा के आप, चलो, वो जो खाना मंगाता मैं खा लेता हूं, फिर एक ही बात मुझसे बोलता है आप कुछ भी खा लेते हो। तो मैंने अभी आपने तो मंगाया, नहीं मतलब आप मना कर सकते ना कि ये ऑयली है, ये है, ये वो है, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये ऐसा, आप मना कर सकते ना। मैंने मना क्यों करूं? नहीं, आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके बॉडी के हिसाब से आपको ये चीज के लिए मना करनी चाहिए। मैं जाने दे, मैं तो कोई मना मैं तो सब खा लेता हूँ। क्यों? आपको वो सब बीमारी नहीं है कि जो आजकल सब चल रही है? बोला मैंने मुझे तो ऐसा कोई बीमारी। आप शक्कर खाते, आपको डायबिटीज है? नहीं। तेल का नमक का खाते हो? मैंने। आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है? मैंने नहीं। आपको बीपी नहीं? मैंने नहीं। अजीब बात है, बोला आपका शरीर इतना मोटा तगड़ा है, फिर आपको ये तकलीफ नहीं? बोला नहीं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, दुनिया में, संसार में आज मसीह लोग के लिए जो छुटकारा होना चाहिए था, जो ब्लेसिंग, जो आशीष उनके लिए होनी चाहिए थी, वो नहीं है। क्यों नहीं? कारण क्या है? बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने उन लोगों को, उनके राज्य को दृढ़ किया, राजा को स्थिर किया। जब परमेश्वर सब कुछ कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कुछ कर रहे? जब परमेश्वर सब कुछ कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कुछ करते? रहोबियाम के विषय में ऐसा लिखा है, उसके राज्य को परमेश्वर ने दृढ़ किया, और ऐसा लिखा है कि उसको भी स्थिर कर दिया। नहीं तो जो आदमी चेयर पर जाता है, दुनिया में बहुत कंपटीशन है, प्रधानमंत्री भी डरा हुआ है। 31 राज्यों में से 17-18 राज्य हार गए। दिल्ली उनके पास नहीं है, आंध्रा नहीं है, केरला नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, हिमाचल नहीं है,
17-18 देश हार गए, 17-18 राज्य हार गए, स्टेट हार गए। वो भी डरा हुआ प्रधानमंत्री रहे, बता रहे 2024 में क्या होगा। ये रोड पर घूमने वाला आदमी का हैरानी थी, बोला ये दाढ़ी बढ़ा लिए, बोले कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। सारे आदमी अपनी चेयर के विषय में डरा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा। इसका उसका सहारा लो, इसको उसको पूछो। मेरी बहनों मेरे भाइयों, छोटी मोटी नौकरी भी अगर आप करते हो तो वहां भी कंपटीशन है। टमाटर लेकर बैठे हैं, 20 रुपए बाजू में आके बोलते 15 इसका कंपटीशन कैसे करें? चलो अपनी टोकरी उठाओ, अपना धंधा कहीं और करेंगे। सब जगह कंपटीशन हो रहा है, कोई स्थिर नहीं। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके राज्य को दृढ़ कर दिया और इसको स्थिर कर। कोई तेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा, कोई भी तेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो सही से अच्छे से रह सकता है। लेकिन बाइबल कहती है कि राजा रहोबियाम ने और पूरे इस्राएल ने क्या कर दिया? परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग। जितना दूर आप बाइबल से जाओगे, जितना दूर परमेश्वर के वचन से जाओगे, परमेश्वर के वचन से जितना दूर जाओगे, आपकी आशीष, आपका छुटकारा, आपका आनंद, आपकी खुशी, आपकी शांति, आपकी तसल्ली उतनी दूर आपसे चली जाएगी। व्यवस्था को त्याग कर, जैसे इन्होंने व्यवस्था त्यागा, जैसे इन्होंने परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया, तुरंत शैतान ने इनके अंदर एंट्री करी। एक बहुत बड़े सेवक ने ऐसा कहा, या तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर रहेगा, या तो परमेश्वर आपके अंदर रहेगा, या आपके अंदर शैतान रहेगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकते, 50-50 हो नहीं सकता। संडे को परमेश्वर आप रहे मेरे अंदर, और मंडे टू सैटरडे सलमान खान रहे। ये फिर न होने दो, डिंचिका 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 डिंचिका। मंडे टू सैटरडे होने दो, संडे प्रभु आप रहे। संडे के लिए मैंने आपको किराए पे दे दिया। लेकिन जैसे ही मंडे आता है, चेकआउट करो प्रभु, अभी इसमें ये आ रहा है, अभी इसमें ये आ रहा है, अभी इसमें ये आ रहा है। ऐसे लिखा है परमेश्वर ने इनके राज्य को दृढ़ कर दिया, परमेश्वर ने इनके राज्य को दृढ़ कर दिया और परमेश्वर ने इसको स्थिर कर दिया। लेकिन जब स्थिर किया, जब इनको मजबूत कर दिया, तब इन्होंने विश्वासघात किया। और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग। देखो, आपकी बाइबल जो है वो आपकी आशीष है। आपकी बाइबल का वजन करो और आपके सोने चांदी का वजन करो। घर में जितना सोना चांदी है, रुपया पैसा, सबका वजन करो। और आपको ये कहना चाहिए, ये सब तुम ले लो और ये बाइबल ये मुझे दे दो, ये मेरे लिए कीमती है। दाऊद कहता है, सोने और मोती और अनमोल वस्तुओं से भी तेरा वचन, वो कहता है मधु से भी मीठा तेरा वचन है। तेरा वचन अंधकार में मुझे ज्योति दे देता है। तेरा वचन मेरे लिए ढाल और तेरा वचन मेरे लिए तलवार है। परमेश्वर के लोगों, मेरी प्रिय बहनों भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक तो पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, मुसीबत समस्या आने का एक ही कारण है, आपने बाइबल को दूर कर दिया, आपने परमेश्वर के वचन को मानना तो छोड़ दिया, आपने संसार के तौर तरीकों में जीवन बिताना शुरू कर दिया। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे पहला राजा की किताब 14 अध्याय, पहला राजा की किताब अध्याय 14 21 से पढ़ेंगे। फर्स्ट किंग चैप्टर 14 वर्स 21 to 24। सुलेमान का पुत्र रहोबियाम, ऐसा लिखा है, सुलेमान का बेटा रहोबियाम यहूदा में राज्य करने लगा। यहूदा में राज्य करने लगा। रहोबियाम 41 वर्ष का होकर, ये 41 वर्ष का होकर राज्य करने लगा। 41 वर्ष का होकर राज्य करने लगा। और यरूशलेम जिसको यहोवा ने सारे इजरायली गोत्रों में से अपना नाम रखने के लिए चुन लिया था, हाँ जी, उस नगर में वह 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। 17 साल तक वो राज्य कर रहा है। और उसकी माता का नाम नामा था, हाँ, हाँ, जो अमोनी स्त्री थी। हाँ। और यहूदी लोग वह करने लगे, और यहूदी लोग वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, जो परमेश्वर की नजर में खराब है, बुरा है, वो मत करो। लेकिन वो वही करने लगे और अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके, और अपने पिछली पीढ़ी, अपने बाप दादाओं से भी अधिक बुरा काम करने लगे।
परमेश्वर ने कहा व्यवस्था को मत त्यागना, इस वचन के आधार पर चलना। जब दाऊद इस दुनिया से कूच करने वाला था तब उसने अपने बेटे सुलेमान को बुला लिया। और जानते हो सुलेमान को क्या कहा? बेटे सुलेमान, तू परमेश्वर के वचन के दाएं बाएं मत मुड़ जाना। परमेश्वर का डर तेरे अंदर बना रहे, परमेश्वर के वचन के आधार पे तू जिंदगी को जीना। एक बात याद रखो, जब वायरस दुनिया में आया, कोरोना वायरस संसार में मौत ला रहा था, सब सरकार बार बार कह रही थी हमारे पास एक गाइडलाइन है, हमारे पास एक गाइडलाइन है, अगर कोई उसके अनुसार चलेगा तो वायरस उसके पास नहीं आएगा। मैं कहता हूं मेरे बहनों मेरे भाइयों, दुनिया में कितने भी अंधकार की शक्ति आ जाए, अकाल आ जाए, तूफान आ जाए, बीमारी आ जाए, क्लेश आ जाए, समस्या आ जाए, मौत का तांडव हो, हमारे लिए अगर कोई गाइडलाइन है तो ये पवित्र कलाम, पवित्र वचन, ये हमारी गाइडलाइन है। ये हमको गाइड करेगा, ये हमको लाइन पर लाएगा। और बाइबल कहती है पुरखाओं से, पुरानी पुरखाओं से भी अधिक परमेश्वर के लोगों ने बुरा करना शुरू कर दिया। बुराई क्यों? जब परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई कर रहा है तो फिर बुराई क्यों? परसों की बात है, एक लड़की को मैंने बहुत डांट लगाई, पिक्चर का एक गाना, और उस गाने पे वो रील उसने बनाई, वो एक्टिंग कर रही है। और मैंने उसको मैसेज दिया, मेरे पास ऐसा कोई सत्य वचन नहीं है या डांट फटकार वाला कोई वचन नहीं, क्योंकि तुम खुद एक विश्वासी हो। तुम्हारा ये संसार के गीतों पर एक्टिंग करना ये कहां की शोभा देता है? और जबकि घर में बहुत प्रॉब्लम है, घर में बहुत समस्या है, हम तुम्हारे लिए आंसू बहाकर रो रहे, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे, तुम ये क्या काम कर रहे हो? एक तरफ हो जाओ, या तो ये तरफ हो जाओ, या तो ये तरफ हो जाओ, या तो तुम परमेश्वर की तरफ चले जाओ, या तो संसार की तरफ चले जाओ। तुम्हारे हर काम से ऐसा लगना चाहिए ये बहुत अच्छा विश्वास है, ये प्रभु में बहुत मजबूत है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, यहूदियों ने, प्रभु के लोगों ने अपने पुरखाओं से भी बदतर जिंदगी जीना शुरू कर दिया, जबकि परमेश्वर राज्य दे रहा है, अधिकारी दे रहा है, तुम्हें आशीष दे रहा है, बरकत दे रहा है, उसका अनुग्रह, उसका फजल तुम्हारे ऊपर है। हाँ, आगे पढ़े। और अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके उसकी जलन भड़काई। उन्होंने तो सब ऊंचे टीलों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे ऊंचे स्थान और लाटे और अशेरा नामक मूर्तें बना ली। जो मुख्य मुख्य स्थान थे ना, वहां वो सब गंदे काम उन्होंने किए। कहां पर काम किए? जो हरियाली का स्थान है, जो टीलों का काम है, जो ऊंचे गढ़ है, वहां पर उन्होंने गंदे काम किए। मेरे बहनों मेरे भाइयों, इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब शकीक जो राजा है उसने क्या किया, गढ़ वाला नगर पहले इनसे ले लिया, इनकी सारी कीमती चीज ले ली। क्यों? इन्होंने वही गलत काम किए। परमेश्वर ने कहा जब पवित्र स्थान में तुम घिनौनी वस्तु को देखो तो समझो परमेश्वर का राज, परमेश्वर का राज आ रहा है। अच्छी पवित्र जगह पर घिनौना गंदा काम क्यों? बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, 24 पद तक पढ़ लो। और उनके देश में पुरुषगामी भी थे। उनके देश में कौन लोग थे? ये पुरुषगामी किसको कहते हैं? जो पुरुष पुरुष के साथ व्यभिचार करता है ना। एक पुरुष स्त्री के साथ तो हाथ पकड़ के घूमे वो तो हो सकता है, लेकिन एक पुरुष दूसरे पुरुष को प्यार कर रहा है, एक पुरुष दूसरे पुरुष को किस कर रहा है, एक पुरुष दूसरे पुरुष को प्यार करके एक गले में हाथ डाल के जा रहा है। उनमें पुरुषगामी लोग भी थे जो इतना बड़ा भयंकर परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में काम कर रहे हैं। वे उन जातियों के से सब जिन्होंने काम करते थे, वे उन जातियों के से सब जिन्होंने काम करते थे, जिन्हें यहोवा ने इस्राएली के सामने से निकाल दिया था। जिसे परमेश्वर ने इस्राएलियों के सामने से जिन जातियों को निकाला, वो जातियों के समान ही लोग पवित्र लोगों में काम होने लगे। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय में पौलुस विश्वासियों को कहता है कि अन्य जातियों में भी भयंकर जो पाप नहीं होते ना, वो विश्वासी लोगों में हो रहे हैं। वो कहते तुम में ज्यादा हो रहे हैं। बोला क्यों? बस तुम दीन हो जाओ, परमेश्वर माफ कर देगा। तुम दीन हो जाओ, परमेश्वर माफ कर देगा। तुम दीन हो जाओ, रो लो, परमेश्वर माफ कर देगा। जानते हो परमेश्वर माफ जरूर करेगा, तुम्हें छुटकारा जरूर देगा, तुम्हें आशीष जरूर देगा, लेकिन कुछ, कितनी? कुछ देगा, सब कुछ नहीं देगा।
कि क्योंकि तुमने विश्वासघात किया, तुमने घात किया। परमेश्वर कुछ देगा, सब कुछ नहीं देगा। इसलिए आज जो जरूरत हमारी, जितनी जरूरत हमारी पूरी होनी चाहिए थी उतनी हो नहीं रही है। जितनी सैलरी, जितनी तनख्वाह हमारी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। जितना अच्छा घर हमारे पास होना चाहिए तो उतना अच्छा घर नहीं है। जितने अच्छे बच्चे हमारे आज्ञाकारी होने चाहिए तो उतने अच्छे नहीं है। जो शरीर में तंदुरुस्ती जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। कभी कभी जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। क्यों ऐसा? बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने व्यवस्था को त्यागा, परमेश्वर से विश्वासघात किया। परमेश्वर 100% काम कर रहा है तो तुम 10% क्यों कर रहे हो? और फिर जब परमेश्वर ने सबको दे दिया तब 100% परमेश्वर को छोड़ दिया। परमेश्वर समय समय पर हमको चेतावनी देता है, परमेश्वर समय समय पर हमको फटकार लगाता है, परमेश्वर समय समय पर हमसे बात करता है। और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, 24 तक पढ़ दिया? ओके। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है। अब फिर से आएंगे दूसरा इतिहास 12 अध्याय और 2 से पढ़ेंगे। उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, हाँ, इस कारण राजा रहोबियाम के 5वें वर्ष में हाँ, मिस्र के राजा शीशक ने हाँ, 1200 रथ हाँ, और 60,000 सवार लिए हुए हाँ, यरूशलेम पर चढ़ाई की। यरूशलेम पर चढ़ाई की और अनगिनत भीड़ यरूशलेम की तरफ बढ़ गई। जहां परमेश्वर की उपस्थिति में इनको रहना चाहिए था, आज्ञाकारिता में रहना चाहिए था, परमेश्वर के वचन में रहना चाहिए था, वो ये लोगों ने जीवन नहीं जिया। जब भी एक बात याद रखो, बीमारी का जीवन में आना, जब भी आप बीमार पड़ते हो तो ये मत कहो कि बीमारी आई, लेकिन ये भी तो कहो कि ये दंड आया, दंड। जब भी कोई बीमारी आपके शरीर में दाखिल होती है, केवल उसको बीमारी मत कहो, लेकिन ये भी कहो ये कोई दंड है प्रभु का जो मेरे जीवन में आया। क्यों प्रभु ने मुझे ऐसा किया? देखो, जब भी बीमारी आए आप पौलुस के समान पूछो। पौलुस ने पूछा ना, 3 बार उसने प्रार्थना की और कहा शैतान मुझे घूंसे मारता है, दर्द होता है बॉडी में, ये ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? प्रभु ने क्या कहा? एक ऐसा लिखा है, दर्शनों की बहुतायत से मैं फूल ना जाऊं, कहीं घमंड आ जाए अंदर। इसलिए शैतान मेरे अंदर, जब हवा ज्यादा हो जाती है फुग्गे में, तो फुग्गा क्या होता है? बलून। फुग्गा करते तो बलून, लेकिन ज्यादा फुगा है तो पट सब। अरे यार, ज्यादा फुगाने के चक्कर में क्या हो गया? तो फूट गया ये। हम लोग एक ही गाना गाते, और चाहिए गाड़ी मकान बंगला, और चाहिए और चाहिए। प्रभु तो बस पवित्रता के आप जीवन बिताओ, तुम्हारे लिए बहुत है, खाने को है, पहनने को है, तो संतोष करो। अब परमेश्वर का रात निकट है, चलो तैयारी करो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, तैयारी करो, यीशु है आने वाला। लेकिन हमारे पास एक ही गीत, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, गाड़ी बंगला मकान और चाहिए, दौलत शोहरत और चाहिए, और चाहिए। कभी आप गाना गाओ, ये देखो पब्लिक आपके पीछे गाएगी, उनको कोई लेना देना नहीं। अरे क्या गाना गाया, क्या गाना गाया, बढ़िया गाना था, बहुत अच्छा था। हम लोग हमारे चर्च में भी ये गाना गाएंगे, और चाहिए। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, अब इसका 4 पद पढ़ो। उसने यहूदा के गढ़ वाले नगरों को ले लिया। उसने यहूदा के गढ़ वाले नगरों को लिया। गढ़ वाला नगर सबसे सुरक्षित नगर। जब व्यवस्था को आप दूर कर दोगे, वचन को अपने आप से दूर कर दो। एक पास्टर कहता है, मैं किसी को भी 2 बार माफ करता हूं, तीसरी बार माफ नहीं करता। उसके चर्च में दूसरा पास्टर बैठा है, लेकिन उसने तो कहा, बाइबल तो कहती है 7 के 70 गुने बार माफ कर। अरे वो यीशु ने, मैं नहीं मानता। अरे नहीं मानते आप, साफ साफ मना कर रहे हो, आपके विश्वासी लोग भी सुन रहे हैं। मैं बस 2 बार माफ कर। कितनी बार? तो ये बाइबल में लिखा है? नहीं। बाइबल में यीशु ने कहा, तेरा भाई दिन में 7 बार अगर अपराध करे और पछताए और तेरे पास आए तो तू क्या कर? पत्थर 7 बार की प्रैक्टिस करके आ गया,
फिर पूछा कितने बार प्रभु माफ करने का? प्रभु को मालूम पड़ गया 7 की प्रैक्टिस करके आए, 7 बार माफ करने की प्रैक्टिस करके आया। तब यीशु ने क्या कहा? 7 के 490 बार एक दिन में। कोई तुम्हारा बुरा कर दे, गलत कर दे, क्या करो? माफ करो। उसको कहते हैं दीनता। ऐसे नहीं आपने अपनी व्यवस्था खुद बना ली है, अपने नियम कायदे कानून खुद बना लिए, बस हम लोग 1-2 बार माफ करते, फिर तो मैं उसका मुंह ही नहीं देखता हूं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है कि तब जब इन्होंने व्यवस्था को त्याग दिया। एक बहन ने मुझसे पूछा यहाँ फ्राइडे की मीटिंग में, अभी हम लोग जब अच्छा बाइबल पढ़ रहे सब कुछ कर रहे, फिर ये बीमारी क्यों नहीं जा रही? बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, बीमारी क्यों नहीं जा रही? कुछ काम करके हम लोग सीधा दावा परमेश्वर पर ठोक देते हैं, सीधा दावा परमेश्वर पर ठोक देते। जब हम ये कर रहे तो आप ये क्यों नहीं कर रहे? बोला यीशु ने कहा अंत के दिनों में लोग आएंगे, मुझसे कहेंगे हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, हमने तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार किए, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिंदा किया, हमको स्वर्ग में ले। यीशु ने क्या कहा? सच है तुमने ये काम किया, लेकिन साथ में क्या किया वो तो बताया नहीं। जब आप लड़की वाले हो, लड़के से आप पूछते हो बेटा अपने बारे में कुछ बताओ, तो क्या बताएगा? अच्छे काम बताएगा, बुरे काम बताएगा? हाँ जी, अच्छे चुन के रखे उसने काम, वो सारे काम वो आप बताएगा, एक भी बुरा काम नहीं बताएगा। दुनिया का कितने भी बुरा आदमी से आप पूछो बेटा आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए, वो बहुत अच्छे कामों को बताएगा, लेकिन बुरे कामों को एक भी नहीं बताएगा। मेरे बहनों मेरे भाइयों, कई बार हम ये परमेश्वर को बुरा कह देते, हमने तो देखो अच्छा जीवन जिया। कई लोग एक आध बार प्रार्थना में आए और कहने लगे हम तो आए थे साहब तुम्हारे यहाँ, तुमने कहा यीशु यीशु तो हम भी आ गए, एक आध बार देखा नहीं, कुछ नहीं। परमेश्वर के लोगों, पवित्र बहनों भाइयों, ऐसा लिखा है कि जब इन्होंने व्यवस्था को दूर कर दिया, परमेश्वर से विश्वासघात किया, तब परमेश्वर ने इनके गढ़ वाले नगरों को दूसरों को दे दिया, जहां बहुत सुरक्षित रह सकते हैं ना। आप सुरक्षा खत्म। हाँ आगे पढ़ो। और यरूशलेम तक आया। हाँ। तब शमाया नबी रहुयाम और यहूदा के हाकिमों के पास, हाँ। जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे। अभी बाइबल ये कहती है कि एक नबी आया, शमाया करके एक नबी आया, उसने परमेश्वर की ओर से तुम्हारे ऊपर ये आक्रमण हुआ है, ये आक्रमण करने की ताकत औकात उस शीशक बादशाह में नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से। बीमारी को बीमारी कहने वालों, कभी ये भी तो कहते हो ये परमेश्वर की ओर से दंड है, मेरी नौकरी इसलिए छूटी, ये कर्ज इसलिए आया, मैं बर्बाद इसलिए हुआ, ये परमेश्वर का दंड है। अरे इसका उसका नाम लेना बंद करो, उसकी वजह से हुआ, वो टांग अड़ा दी, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। सीधा कहो परमेश्वर ने किया, ये परमेश्वर की ओर से मेरे ऊपर दंड आ गया। बाइबल कहती है, अगर आप यिर्मयाह 31 अध्याय 19 पद पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जब मुझे सिखाया गया तब मैंने छाती पीटी, जब मुझे सिखाया गया मेरे पापों को याद करके मेरा मुंह काला। परमेश्वर के लोगों, जब सिखाया जाए तो छाती को पीट लो, ये सही बताया, मेरी गलती है, ये तो परमेश्वर की ओर से आया है दंड। बाइबल ये कहती है कि नबी उठा, शमाया नबी आया और कहने लगा वो उस राजा की कोई औकात नहीं जो इस्राएलियों पर हमला कर सके, लेकिन ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि खुदा ने उसको ताकत दे दी, खुदा ने उसको ताकत दी है। जैसे ये वचन कहा, हाँ उसके आगे पढ़े, 6 से पढ़े। तब इस्राएल के हाकिम और राजा दीन हो गए। हमको सब मालूम है क्या करना चाहिए, एक्टर बहुत बड़े हम लोग, जैसे ऐसा किया तो क्या करना चाहिए, ऐसा किया तो क्या करना चाहिए। बच्चे को मालूम होता है माँ के सामने कौन सा डायलॉग और बाप के सामने कौन सा डायलॉग। माँ ने पूछा रात के 12 बजे आए तो कहां था, कहां था? बोला माँ की ममता, ये पिक्चर देखने गया। माँ क्या क्या माँ होती है, माँ की ममता पिक्चर देखने गया था। क्या पिक्चर थी माँ, क्या पिक्चर थी, बहुत जबरदस्त पिक्चर थी माँ। बोले माँ की ममता देखकर आ गए? बोले हाँ।
ओके, अब बाप का कुछ अंदर देखो, तेरे लिए डंडा लेके बैठा है। माँ को तो बेवकूफ बना लिया, माँ के सामने तो डायलॉग मार दिया, माँ की ममता। टीचर देख के आया, माँ क्या माँ का रोल था, बच्चे के लिए क्या क्या करती है माँ। अब बाप का भी अंदर जाके देख, वो डंडा लेके बैठा है, उसका भी देख वो क्या करने के लिए तैयार था। बोला आजा, बोला किधर गए तो जो डंडे पड़े। हमारे पास डायलॉग बहुत अच्छे अच्छे, समय समय पर क्या करना चाहिए ये हमको सब कुछ मालूम है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा रोना है, ऐसा हुआ तो ये करना है, ऐसा हुआ तो ये करना है। जब ये दीन हो गए, हाँ आगे पढ़ो। और कहा यहोवा धर्मी है, परमेश्वर धर्मी है। जो परमेश्वर ने न्याय किया वो सही किया। जो परमेश्वर ने शीशक को भेजा है वो धर्मी है, परमेश्वर ने सही न्याय किया है, इन्होंने मान लिया। हाँ आगे पढ़ो। जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं, दीन हो गए, तब यहोवा का ये वचन शमाया के पास पहुंचा। पूरी बाइबल में आप कहीं भी पढ़ लो, जब लोग दीन हुए तो परमेश्वर ने पूरा छुटकारा दिया। 120 लोग, जब निनवे के लोग उन्होंने टाटोड़ा, राख में बैठे, विलाप किया, दुहाई दी, अपने कुमार्ग से फिरे, तब परमेश्वर ने उनको जो हानि करने की ठानी थी वो नहीं किया, और 1,20,000 लोगों पर रहमत, फजल, अनुग्रह आ गया। परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। लेकिन ये लोगों को परमेश्वर क्यों नहीं छोड़ रहा? इन लोगों को परमेश्वर कह रहा मैं इनके लिए थोड़ा ही कुछ काम करूंगा, मैं इनको मरने तो नहीं दूंगा लेकिन जीने भी नहीं दूंगा। कई जिंदगी में कई हालात ठीक नहीं हो रहे, हालात ठीक नहीं हो रहे, उसका यही कारण है क्योंकि वचन के खिलाफ में तुम गए हो। वचन के अगर खिलाफ में तुम गए हो, व्यवस्था को तुमने दूर कर दिया है, वचन के खिलाफ में माना नहीं, प्रभु का दास आया, समझाया, नहीं माने, मीटिंगें रख दी, कन्वेंशन हो गया, सब हो गया, उपवास की प्रार्थना हो गई, प्रभु बोध ले लिया, लेकिन मानने को तैयार नहीं, वैसे के वैसे जिद्दी हट्टी जीवन। तब परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनके लिए कुछ करूंगा। क्या करूंगा? मैं उनके लिए कुछ करूंगा। आज कुछ जीवन लेकर बैठे, तुम्हारे पास गाड़ी हाँ है, एक ली थी सेकेंड हैंड, बीच में पत्नी बच्चे सब मिलके धक्का मारते हैं, वहां तक पहुंचाते हैं, पंचर हो जाती है, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। बच्चों ने कितने बार बोला पापा ये कार बेचकर थोड़ा और पैसा डाल के साइकिल ले लो, पापा सुनते ही नहीं है। हम लोग कितना बोलते हैं, बोला ऐसा करो। परमेश्वर के लोगों, जो बरकत, जो आशीष हमारे पास होनी चाहिए थी वो हमारे पास नहीं है। परमेश्वर ने कहा मैं इनके लिए कुछ करूंगा। बाइबल ये कहती है, अब 9 पद पढ़ो इसका। तब मिस्र के राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके, शीशक ने चढ़ाई करके यहोवा के भवन के अनमोल वस्तुएं, यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं उठा ले गया। हाँ, बस सब कुछ उठा ले गया, वो सब कुछ उठाकर लेकर गया। और सोने की जो ढालें सुलेमान ने बनाई थी, सुलेमान ने सोने की ढाल बनाई। ये ढाल किस काम आती है? बचाव की। वो ले गया जो हमारे बचने के कारण थे, वो ले गया। जब भी आप व्यवस्था भूल जाते हो, जब भी परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करो, रोज रात को प्रार्थना करते समय एक बात बोलो और सुबह एक बात बोलो, 2 बात बोलना। पहली बात, रात को जब आप बिस्तर पर गए तो पूछना चाहिए प्रभु से, आज मेरी जिंदगी में, आज मैंने मेरी जिंदगी में, आज सुबह आंखें खोली और अब तक प्रभु मैंने कौन सा ऐसा काम किया जिसके कारण मैं गर्व करूं? ऐसा मैंने कौन सा काम किया जिसके कारण मुझे गर्व हो कि मैंने आज ये काम किया? रोज रात की प्रार्थना में क्या बोलो? बोलो मेरे पीछे, आज मैंने कौन सा ऐसा काम किया जिसके कारण मुझे उस बात पर गर्व हो? ये कब बोलना है? रात को बोलना है। कब बोलना है? रात को। रोज रात को आपको बोलना है। अच्छा, सुबह एक बात आपको बोलना है, सुबह एक उठते ही एक बात बोलना है। ऐसा कौन सा काम
ऐसा कौन सा काम है जो आज मुझे नहीं करना है? ऐसा कौन सा काम है जो आज मुझे, ये भी आपको रोज शुरू है, ऐसा कौन सा काम है जो आज मुझे नहीं करना है? देखो, आप में से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, बच्चे हो, थोड़े से जवान हो, पूरे जवान हो, फिर अनुभवी लोग हो, आप रोज अपने आप से ये पूछो, आज ऐसा कौन सा काम है जो मुझे नहीं करना है? हर दिन ये 2 बात आप लिखो। सुबह कहो कि आज मुझे कौन सा काम नहीं करना है। आपके वीक पॉइंट्स, आपकी कमजोरियां आपको मालूम है। अगर आप बहुत जल्दी गुस्सा करते हो तो आप लिख लो, प्रभु आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अगर आप लालची हो तो लिख दो, प्रभु मैं आज लालच नहीं करूंगा। जो भी गलत काम, अगर आप मोबाइल पर घुस जाते हो तो निकल नहीं पाते हो तो वो बोलो, प्रभु मैं आज मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। जरूरी है, मेरे लिए जो आवश्यक है, मेरे लिए जो जरूरी है, मैं उसी को देखूंगा, उसी को सुनूंगा, उसी के संपर्क में आऊंगा। रोज 2 बात करो, आप कभी पाप में नहीं फंसोगे। पहला काम, आज मैं ये काम नहीं करूंगा, और दूसरी बात, आज कौन सा मैंने काम किया पूरे दिन में, रात को बोलना है, जिसके कारण मैं गर्व करूं। बाइबल ये कहती है कि शीशक जो है इनका ढाल ले गया, जो सोने की ढाल सुलेमान ने बनाई। हमारे बाप दादाओं ने, पुरखाओं ने जो कुछ हमारे लिए किया, वो सुरक्षा हमने खो दी। कई बच्चे कहते हैं हमारे बाप ने बहुत इज्जत कमाई, लेकिन हमने सब इज्जत गंवा दी। अपने माता पिता, अपनी जननी के, अपने माता के कारण, पैदा होने वाले बच्चे के कारण तेरी माता आनंद मनाने पाए, तेरे काम के कारण। तुझे जन्म देकर उसने कोई गलत काम नहीं किया। ऐसा जीवन जियो, हर दिन ये कहो, आज मैं ये काम नहीं करूंगा, और आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया जिसके कारण मैं घमंड या गर्व करूं। परमेश्वर के लोगों, वो ढाल लेकर चला गया, सोने चांदी की अनमोल चीजों को वो लेकर गया। पढ़ाने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर वहां के बादशाह ने क्या किया मालूम है? सोना तो चला गया, अब क्या बना लिया? इधर। ये कब सोना बनाया आपने? ये गले में इतना बड़ा जो हार डाला है, ये तो 5-6 तोले का होगा। कौन सा सोना से बना है? कितने का है? समोसे बहुत अच्छे हैं। नहीं, मैं समोसे की बात कहाँ कर रहा हूँ, ये तो हार की बात कर रहा हूँ। अब क्या बताएं, सोना तो है ही नहीं, क्या है ये? पीतल की क्या चर्चा करें? राजा ने पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए यरूशलेम के बड़े बड़े स्थानों में जो सोने की चीज होनी चाहिए थी, वहां क्या रखवा दी? पीतल की रखवा दी। हम तो बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन बताते नहीं किसी को। हमारे घर में ऐसा हो रहा है, लेकिन बताते नहीं किसी को। लड़ते थे कैसे गिरा कर कोई आया, जू पड़ गए, क्या देख रहे हो? नहीं, जू पड़ गए थे, जू निकाले। क्या हालात है, कितनी जल्दी टर्न ली। मुझे हंसी तो तब आती है जब पति पत्नी में खूब घमासान युद्ध हो रहा हो, पति पत्नी में खूब युद्ध हो रहा हो, अचानक मेहमान आ जाए, वो भी 2 दिन के लिए, और फिर देखो इनकी एक्टिंग। जाओ बुआ जी आई हैं, अच्छा पहले तो इनके लिए कुछ मिठाई विठाई लेकर मुंह मीठा करो। बुआ जी बहुत पकता है, बुआ जी हम चाहते थे कोई आए बड़ा बुजुर्ग, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हम पर बना रहता है। कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब कोई अनुभवी बड़ा बुजुर्ग आ जाए। अभी आपकी छत्र छाया में थोड़े दिन हम रहेंगे, अच्छा लगेगा। जब बुआ जी जाती है, अरे बुआ क्यों जा रही हो बेटा, ये हमको अंदर जो भर के रखा है अभी उगलना है। लेकिन एक्टिंग इतनी भारी करते हैं ना, ये उसका कोई हिसाब किताब नहीं। ये बादशाह और उसका देश बर्बाद हो गया है, लेकिन पीतल की चीजें दिखा दिखा कर अपनी शान को बनाकर रखा है। सब ढकोसला हो गया, पानी पूरी गोलगप्पे की तरह हमारा जीवन में। हाथ मत लगाओ, नहीं तो जोर से ज्यादा मत पकड़ो पानी पूरी को, नहीं तो पानी पूरा नीचे एकदम अच्छा से ऐसा लो, मुंह में डालो, भूल गया। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम पानी पूरी के गोलगप्पे की तरह हो गए हैं, बिल्कुल ताकत नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन दिखावा बहुत है, दिखावा बहुत है। मेरी बहनों मेरे भाई, इस राजा ने दिखावा चालू कर दिया। सोना तो नहीं है, लेकिन पीतल का काम चालू कर दिया।
और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि 12 का 12 पढ़ो। जब रहोबियाम दीन हुआ, देखो उसके बाद में ये दीन हुआ। अब पहले तो ये दीन हुआ ही था, फिर वापस क्यों दीन हो गया? ये वापस दीन हुआ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये वापस दीन हो गया। पहले इसने पश्चाताप किया था, लेकिन वो सब कुछ ऐसा ही था। पहले भी दीन हुआ था, लेकिन वैसा ही था। लेकिन जब सब बर्बाद हो गया, सब लूट गया, सब देखा ये परमेश्वर के हाथ का काम है, परमेश्वर के ओर से ये दंड आया है, तब ऐसे लिखा ये फिर दीन हुआ। हाँ, तब यहोवा का क्रोध उस पर से उतर गया, तब यहोवा का क्रोध उस पर से उतर गया, और उसने उसका पूरा विनाश ना किया, और उसने उसका पूरा विनाश नहीं किया। और यहूदा की दशा कुछ अच्छी भी थी, क्योंकि यहूदा की दशा कुछ बस यही प्रॉब्लम है, कुछ तो भी हम अच्छे हैं। पूरा बदमाश नहीं बोल सकते, पूरा नहीं बोल सकते, ये नहीं बदमाश नहीं बोल सकते, तो क्या बोले, कुछ बोल नहीं सकते हमारे बारे। हमको पापी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रार्थना में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते, पापी बोल ही नहीं सकते। परमेश्वर की समझ में नहीं आता, कभी कभी हमको बोले तो बोले क्या, धर्मी बोल नहीं सकते, पापी बोल नहीं सकते, बीच में पाखंडी की तरह अटके हुए। परमेश्वर के लोगों, राजा नम्र हुआ और यहूदा की दशा कुछ अच्छी थी, इसलिए परमेश्वर ने थोड़े दिन रहने दिया। आज अगर आप चाहते हो कि पूरा पूरा छुटकारा हो, पूरी पूरी शांति जितनी होनी चाहिए तो उतनी होनी चाहिए, पूरा परमेश्वर का फजल, उसका पूरा पूरा अनुग्रह अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में हो, तो परमेश्वर के वचन के आधार पर जिंदगी को जिए, परमेश्वर का वचन परिवार में पूरा हो जाए। बाइबल में अभी ये बेटी ने भजन 118 पूरा पढ़ा, यहाँ पर लिखा है, धर्मी के तंबू में सदा जय जयकार और उद्धार की, आपके घर में से आवाज आनी चाहिए, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, ओ यीशु तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो, यीशु तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। परमेश्वर ने कहा कि तुम अधीन रहोगे, मैं तुम्हारा बचाव तो करूंगा, छुटकारा तो दूंगा।